नाम ना होने के बावजूद ये दुकान इतनी नाम वाली है कि शहर के कोने कोने से लोग यहाँ जायके तलाशने आते हैं। मलाई वाले लड्डू, बेसन वाले लड्डू, खोया वाले लड्डू, हानी डू, गेना, रसमलाई। रेड मार रहे हैं, डांट रहे हैं। डांट नहीं रहे बदला। अगर तुम चाहते हो हमें दुख मत दो। अच्छा, ये उनके लिए संदेश है। हाँ, उनके लिए संदेश है। अच्छा, आप पानी पिला रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ, और वो हमको दुख पहुंचा रहे हैं। और ये पानी यानी कहाँ से आता है यहाँ? पानी आता है। नहीं, कैसे आता है? कुएं का पानी है क्या? ये भैया आमतौर पर रसद छोटी है, इसीलिए रसीली है। कानपुर की कुल्फी है बड़ी बदनाम, लेकिन एक ऐसी है रसीली बर्फी जिसका है बड़ा नाम। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। ठिया आज कानपुर है और कानपुर में ठिकाना ये दुकान है पुराने कानपुर में नयगंज इलाके में कुएं के मुंडेर पर, और बेचते हैं रसीली बर्फी, रस भरी जैसी। आज का सफर और आज की नजर। अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनका नाम है विलियम शेक्सपियर। उन्होंने कहा है नाम में क्या रखा है। हमें लगता है शायद ये कुएं की दुकान जो है उसी कहावत में, यानी कि नाम में क्या रखा है मैं चरितार्थ करती, उसी में यकीन रखती, इसीलिए शायद इनकी दुकान का कोई नाम नहीं है। लेकिन नाम ना होने के बावजूद ये दुकान इतनी नाम वाली है कि शहर के कोने कोने से लोग यहाँ जायके तलाशने आते हैं। तो इनका नाम है अभिषेक, ये भी हमारी नाम राशि के हैं, और सालों से यहाँ रसीली बर्फ़ी का रस जो है हम तक और आप जैसे नाचीज़ों तक पहुँचा रहे हैं। तो हाँ भैया, अभिषेक भैया ये बहुत बाहर आइए। तो भैया कितने सालों से आप यहाँ? ये हमारे 80 साल हो गए। 80 साल हो गए। और कहाँ से शुरू हुई कहानी? ये पर बाबा से। अच्छा, वो क्या बनाते थे? बर्फी पेड़ा। कैसे? ये रसीली बर्फी जायके चालू किया उन्होंने यहाँ पे। बर्फी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, रस कहाँ से आया बर्फी में? बर्फी तो आमतौर पर दूध की होती है। वो दूध की बर्फी अलग होती है, चाशनी की कुछ अलग होती है, इसमें कुछ हट के जाएगा, इसका कोई नहीं जल्दी बना पाता। अच्छा, इसका बनाने का तरीका ही अलग है। तो यही तो पूछ रहे कि कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से, कुछ कहानी रही होगी इसकी। वो बाबा ने अपने ज़माने में ट्राई किया होगा कि रसीली बर्फी बनाने की। उन्होंने ट्राई किया, वो जब से उन्होंने बनाया तो वो रसीली बर्फी ऐसी बिकने लगी, वो रसीली नाम पे बिकने लगा। अच्छा, तो क्या क्या डालते हैं उस रसीली बर्फी में? उसमें कुछ नहीं बनता, सिर्फ चाशनी बनती है। चाशनी तैयार की जाती है, उसमें खोया मिलाया जाता है, और उसमें ये देखा जाता है कि कितनी चाशनी तार में वो आनी चाहिए चाशनी बर्फी हमारी, कितनी चाशनी हो कि बर्फी जम जाए उसमें। अच्छा, कितनी वो चाशनी आएगी जम जाए, वो लिसलिसी ढीली टाइप की ना हो, उस लिहाज से ये उसका कॉम्बिनेशन मिलाते हैं। अच्छा, कितना टाइम लगता होगा उस बर्फी को बनाने में? वो बनाने में कम से कम 1 से 2 घंटा। अच्छा, और बर्फी के अलावा आप क्या बनाते हैं साहब? पेड़े हैं, और दही बड़े हैं, और छेने के आइटम हैं, और समोसे हैं, और रसगुल्ले हैं, और बाकी ऑर्डर बनाए हैं तैयार। मतलब नाम वाले इतने ही हैं और अपने ही काम को ये ढंग से बता नहीं रहे। बता सब कुछ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इनके यहाँ एक मलाई का लड्डू भी मिलता है। मलाई के लड्डू से जहाँ तक जिक्र आ रहा है, कुछ मेरे दोस्त रहे हैं कॉलेज के दिनों में, मलाई के लड्डू से हमारा कुछ और कनेक्शन था, लेकिन यहाँ कुछ और है। बहरहाल आते हैं उसी पे। तो मलाई के लड्डू के बारे में ज़रा बताइए थोड़ा सा। मलाई लड्डू तो मैंने अभी 1 साल हुआ चालू किया। अच्छा, दादाजी बनाते थे रसीली बर्फी, दे गए इनको विरासत में, और इन्होंने उसको और बढ़ाकर आगे दे दिया मलाई का लड्डू। मलाई के लड्डू के बारे में हमें ज़रा बताइए कि ये इसकी कहानी कहाँ से आई? इसको हम लोग इस साल हमने एक सोचा मलाई लड्डू तैयार किया जाए। कहाँ से आया इसमें कॉन्सेप्ट? घर ही हम ही लोग ने सोचे, बैठे दो भाई दोनों ने अपना करा, तो हम लोग सोचा चलो मलाई लड्डू बनाया जाए। तो हम लोग ने एक दिन चलो दूध लगाया, दूध चढ़ाया जाए, दूध किसके हमने मलाई निकल आई गई। मलाई जब खोया उसको किया दानेदार, उसको दानेदार करने के बाद उसको थोड़ा सुखा दिया। तो सुखाने के बाद उसको मैंने इसमें अपना मेवे हैं जितने ड्राई फ्रूट और बाकी सब उसको डाल के अपने मलाई लड्डू नया चालू। तो कितना टाइम लगता है उसको बनाने में? उसको बनाने में कम से कम लगता है 3 से 4 घंटा। ये तो थी इनसे बातचीत। अब आती है उस जायके की
उस रसीली बर्फ़ी की बारी जिसकी तलाश में हम बेताब हैं, बेकरार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो भैया फिर रसीली बर्फ़ी खिलाएंगे। चलिए फिर रस में डूबने की बारी आ गई है। तो भैया आ गई है बर्फ़ी। देखने में ये बिल्कुल नॉर्मल बर्फ़ी जैसी लग रही है। और भैया ये क्या किस चीज़ की टॉपिंग डाल रहे हैं? पिस्ता है जी। अच्छा, ये अलग से डालते हैं। हाँ। क्योंकि समय बीत रहा है। हाँ भाई, बैठने बैठने की सब व्यवस्था है हमारे लिए है। मतलब भैया अभिषेक नाम राशि है तो फ़र्क पड़ेगा। 2 पीसेस हैं और पिस्ता से ऊपर की फर्निशिंग है, हल्का हल्का सा रसा है, दानेदार खोया है, मीठा, और जैसा रसा नाम है वैसा इसका फीचर भी है। रसा साथ साथ में आ रहा है। तो ये भैया आमतौर पर रसा छोड़ती है इसीलिए रसीली है। अच्छा, इसीलिए रसीली है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी? ये कम से कम 10 दिन तो चलेगा। 10 दिन फ्रिज में? नहीं, ऐसे बिना फ्रिज के 10 दिन, और फ्रिज में महीनों? फ्रिज में जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम खत्म हो जाती है 10 दिन के। हाँ ये भी बात है, स्वाद ऐसा है, मतलब दिमाग में आ गया तो पूछ रहा हूँ। बहुत सारे ज़ुबान के जो चटोरे लोग होते हैं, मीठा कम खाते हैं, मीठा कम खाना पसंद करते हैं या स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होती है? अगर मान लीजिए वो ऑर्डर करें बिना शक्कर की रसीली बर्फ़ी तो बन जाती है? नहीं, ऐसा क्या कुछ स्कोप है इसमें? ये है कि थोड़ी मीठी कम हो सकती है। बहरहाल हम अपनी बर्फ़ी ख़त्म करते हैं। आए थे रसीली बर्फ़ी की तलाश में और कॉम्प्लीमेंट्री लड्डू के साथ हमें मिला है ये गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की खासियत ऐसी बताई जा रही है कि एक बार खा लीजिए तो मुंह में गोल गोल गुल हो जाएगा। ये अभिषेक भैया वाला अंदाज है। रसगुल्ला भी कोई केक की तरह खाता है क्या? नहीं खाता ना, हम खाते हैं। तो बताते हैं भैया गोल गोल कैसा होता है। हाथ से उठाएंगे। सॉफ्ट है। ये कैसे डालते हैं इसके अंदर? प्योर मावा, कोई मिलावट नहीं। देख लीजिए 100% मावा है, कोई मिलावट नहीं। चाहे बर्फी हो, चाहे लड्डू हो, चाहे गुलाब जामुन, चाहे मिस्टर अभिषेक भैया की दुकान पे हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई। ये सामने जो है ये पानी वाली सेवा है। अब इसको क्या कहेंगे हमें नहीं मालूम। मसाला चलता है, ये पौशाला चलता है, बता रहे कब से चलता है अभिषेक भैया? ये बाबा जी हम आते हैं आपके पास। ये कई सालों चला आ रहा है। अच्छा, और ये 1 रुपया नहीं देते हैं? 1 रुपये भी नहीं, फ्री सेवा है। तो देखिए घोर कलयुग है, जहाँ पैसे के बिना काम नहीं होता, वहाँ ये फ्री में दिन भर बैठ के पानी पिलाते हैं लोगों को। क्या नाम है साहब आपका? लालजी गौतम। लालजी गौतम साहब, ये आप कब से यहाँ ये पानी पिला रहे हैं, पौशाला चला रहे हैं? करीब 12 साल से। 12 साल से? जी हाँ। ये कहाँ से आपको ख्याल आया कि आपको ये पौशाला चलानी चाहिए? ये हमारा लाला जी का नाम, देवीवाल का नाम चलता है। अच्छा, तो आप यहाँ ये 12 साल लगभग हो गए आपको पानी पिलाते पिलाते। हाँ। और ये पानी यानी कहाँ से आता है यहाँ? पानी भी आता है, नहीं, कैसे आता है? कुएं का पानी है क्या? समझ। अच्छा, ये समरसिबल लगी हुई है यहाँ, तो ये समरसिबल का पानी आता है। तो इसकी समरसिबल किसने लगवाई? लाला जी ने? लाला जी। अरे कुआं उन्हीं का है। हाँ। नहीं, ये बड़े खुददारी की बात है इन बाबूजी की, लाल जी की, कि ये पैसा नहीं मांगते हो यहाँ, ना पैसे का कोई रीत रिवाज है। लिखा भी क्या है यहाँ? सुख चाहते हो तो किसी को दुख मत दो। दुख मत दो। ये कहाँ से आया?
ये कहाँ से आ जा रहा है? ये ये भी बता। हमने लगाया है। आपने लगाया, इसको ये- लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट ये है, जो यहाँ पानी पीने आता है हाँ। वो यहाँ मसाला भी टूटता है, अच्छा तो हगे भी लगे यहाँ, अच्छा। नाकों छिनके लगे, अच्छा। समझे? हाँ। इसीलिए हमने लगा दिया कि अगर तुम चाहते हो हमें दुख मत दो। अच्छा, ये उनके लिए संदेश है। हाँ, उनके लिए संदेश है। मैं अच्छा, पुण्य आप का पानी काम पिला कर रहे रहा हैं, हूँ। पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ, और वो हमको दुख पहुँचा रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसीलिए लगा दिया। हाँ। तुम चाहते हो दुख मत दो। शेख भैया की दुकान पर रसीली बर्फी खाने के लिए, तो भाई चूंकि कुएं के मुंडेर पे दुकान है तो कुएं की कहानी भी सामने आई। यहाँ पे एक मार्केट है सिक्कों का, रेजगारी का बेसिकली। तो ये भैया उसकी दुकान चलाते हैं, कुएं की कुछ कहानी बता रहे हैं, बताइए भैया। हमारे पिताजी बताते हैं हाँ करीब 100 वर्ष हो रहा है इस कुएं को, हाँ और धार्मिक कुआं है ये। हाँ आज तक कभी कोई व्यक्ति जो भी इसमें गिर गया है धोखे से, हाँ। तो कभी उसको चोट नहीं लगी है। अच्छा, हाँ, और कम से कम इसमें 15 दिन कुत्ता और बिल्ली एक साथ रहे, अच्छा। वो भी जीवित निकले हैं बाहर। ये कब की बात है? ये हो गया है करीब 10-15 साल पहले की बात है। अच्छा, कुत्ता बिल्ली दोनों, एक साथ ही निकले इसमें। अच्छा, हाँ, और रहे हैं, फिर बाहर निकाले? बाहर निकाले गए। कैसे निकाले गए थे? उसमें जाल डाल के निकाला गया उनको बाहर। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि आदमी भी इसमें गिरा है? हाँ, 1-2 आदमी गिर गए रात में। अच्छा। लड़ाई वड़ाई करते करते अचानक, अच्छा अच्छा, लेकिन उनको चोट नहीं लगी कभी। तो इसको बंद क्यों नहीं किया जाता, ढका क्यों नहीं जाता है? कुआं है, ये लोग शादी ब्याह में आते, पूजन वूजन करने आते अच्छा हैं, इसलिए अच्छा बंद अच्छा करते हैं अच्छा, इनको। पानी इसमें है नहीं है? नीचे पानी है, गंदा है पानी बस। अच्छा, क्या हुआ? कितना साल पुराना है भैया? कुआं हो रहा है, हमारे तो होश में नहीं है, लेकिन बहुत पुराना कुआं है, इतना मालूम। पिताजी बताते हैं हमारे जमाने से कुआं पिताजी के आप देखा हुआ कितने है। साल से इसको देख रहे हैं भैया? अरे हमें तो हो गया आज यहाँ बैठते बैठते 20 साल से हम तो देख ही रहे हैं। अच्छा भैया, और हमारे पिताजी हमारे जब से बचपन से ही देख रहे हैं। अच्छा। और पिताजी की हमारी उम्र कम से कम, पिताजी की उम्र होगी 75 साल उम्र पिताजी की हमारी। अच्छा, और भी 75 देखा साल से है। वो देख रहे हैं, 20 साल से आप देख रहे हैं। हाँ। हाँ, तो भैया ये बेरीवाल कुआं है, बेरीवाल कुएं की ऐतिहासिक कहानी बता रहे थे भैया। भैया आपका शुभ नाम? सनी सिंह नाम है हमारा। सनी सिंह नाम है साहब, बहुत बढ़िया कहानी इन्होंने बताई है। और ये है बेरीवाल कुआं, ये है दुकान। अगली बर्फी जब सुनते हैं तो क्या ख्याल आता दिमाग में सबसे पहले? कुएं की, कुएं का? कुआं फेमस है। जब भी आते हैं बर्फी खाते हैं। अच्छा, अभी अभी खाई है। इनकी दुकान में आइटम सब अच्छे हैं। मलाई वाले लड्डू, बेसन वाले लड्डू, खोया वाले लड्डू, हानी डू, छेना, रसमलाई। रेड मार रहे हैं, डांट रहे हैं। नहीं, डांट नहीं रहे, बदला रहे। बर्फी भी अच्छी है, टेस्टी बनती है। जो है इनका कॉन्सेप्ट ही केवल रसीली बर्फी का है, हाँ। और ये कहीं नहीं मिलती पूरे कानपुर में। शुरू मेरी बर्फी डन है, और बर्फी ऐसी कि अगर एक बार हाथ में लग गई तो फिर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बारी है रेटिंग की। 5 में से अगर रेटिंग देनी होगी तो मैं 4 दूंगा। 1 रेटिंग इस वजह से यहाँ थोड़ा सा अव्यवस्था का आलम रहता है, क्योंकि स्पेस कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसका स्वाद से कोई लेना देना नहीं है। 5 में से 4। बात आती है लोकेशन की, तो लोकेशन है नयागंज। नयागंज में लैंडमार्क है रेजगारी वाला कुआं, या और नज़दीक अगर थोड़ा सा और बड़ा लोकेशन अगर देखें तो नागेश्वर मंदिर। अब बात आती है पहुंचने की और कन्वीनियंट होने की। तो पहुंचने के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप घंटाघर चौक के आसपास अगर हैं तो घंटाघर चौक से आसानी से आप वॉकिंग डिस्टेंस से पहुंच सकते हैं, पैदल 5 से 7 मिनट लगेंगे। पार्किंग की जहाँ तक बात करें तो पार्किंग के भी ऑप्शंस हैं आपके पास, बिल्कुल यहाँ चौराहे पे नहीं है, आसपास है। संडे के दिन अगर सैटरडे के दिन आएंगे तो आपको थोड़ा सा रश नहीं मिलेगा, ढीला मामला मिलेगा, पार्किंग वार्किंग कर सकेंगे। लेकिन बाकी दिनों में बहुत रश रहता है, खासकर मंडे टू थर्सडे स्टार्टिंग वर्किंग डेज में। यहाँ पर मिलता क्या क्या है बेरीवाल कुएं वाली दुकान पर, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उनके रेट्स भी दे दूँगा, इसकी लोकेशन भी दे दूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो घंटी बटन बेल आइकन भी दबा लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय रहेगा।